2 मई को आए नतीजों के बाद बंगाल में हुई हिंसा को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध व्यक्त किया। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी हाथ में तख्तियां लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। बंगाल में आए नतीजों के बाद वहां हुई हिंसा को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में भी आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद हैं, अनिर्बाण गांगुली मौजूद हैं और भी कई सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जो सभी लोग अपना विरोध जता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की क्या पहचान, हिंसा, लूट और कत्लेआम। आदेश जी, लगातार हिंसा चल रही है, नड्डा जी बंगाल में है और आप लोग यहाँ पर। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली में सभी मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा का नंगा नाच और तांडव, इसके खिलाफ वहां हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से चुनाव के रिजल्ट के बाद तृणमूल कांग्रेस के उपद्रवी और गुंडा तत्वों ने भारतीय जनता पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ताओं को हत्या की, उनके घरों को जलाया, कार्यालय को जलाया, ये जिस तरह का हिंसा का नंगा नाच वहां खेला जा रहा है, इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत होती है। एक तरफ आसाम में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, वहां शांति कायम होती है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस बंगाल के अंदर जीतती है तो वहां हिंसा का नंगा नाच खेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ हैं, उनका मोरल और हर तरह के समर्थन कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर आज बंगाल के कार्यकर्ताओं के समर्थन में हम खड़े हुए हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। और जो ये माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह बंगाल के अंदर भारत की आज़ादी के समय का जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस तरह का माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको कतई हम सफल नहीं होने देंगे और पूरे देश के अंदर हम आंदोलन करेंगे। इस कोरोना महामारी में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा का काम कर रहे हैं, तो हमें मजबूरी में आकर कार्यकर्ताओं के समर्थन में आज हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और ममता बनर्जी ये समझ लें कि जिस तरह से आज विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में है, हम विपक्ष की हैसियत से पूरे बंगाल के कार्यकर्ताओं का समर्थन भी कर रहे हैं और उनका संरक्षण भी करेंगे। क्या ऐसा लग रहा है कि वो कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना चाह रही है आपको? बिल्कुल, जो कार्यकर्ताओं ने अभी तक उनकी गुंडागर्दी चल रही थी, लोग वोट भी नहीं डालते थे, आज जो लोग वोट डालने गए हैं, जो मतदान करने गए, उनको निशाना बनाया जा रहा है कि आपने वोट क्यों डाला। ऐसी बंगाल में ऐसे जगह, ऐसे गांव है जहां लोग बिना वोट डाले वहां पर कैंडिडेट जीत जाते थे। गुंडागर्दी से बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, ये बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, न्यायपूर्ण चुनाव हुआ। इसलिए ये खींच ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और गुंडे भारतीय जनता पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव हुआ लेकिन हिंसा सिर्फ बंगाल में हो रही है। यही प्रश्न है। 5 राज्यों में हिंसा हुआ पर बंगाल में ही सिर्फ टारगेटेड, मोटिवेटेड, प्री कंसीव्ड हिंसा हो रहा है। तो ये जवाब उनको देना चाहिए ना, और उनको जवाब देना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के नाते उभर के आया है, तो ये हम उठाएंगे, हम उठा रहे हैं, पर जवाब उनको देना है जो कि इतना कॉन्फिडेंट थे कि वो जीतेंगे, जीत के आए हैं। जीत के जिस दिन काउंटिंग बंद हुआ, काउंटिंग चल रहा था, कई केंद्र में काउंटिंग चल रहा था और हिंसा शुरू हो गया है। और यही ममता बनर्जी देश भर में डेलीगेशन भेजती थी, कहीं भी कुछ हो तो डेलीगेशन, टीएमसी के डेलीगेशन जाते थे। अभी कहाँ है डेलीगेशन? किसके पास जाकर खड़ा हुआ? किसी के पास नहीं। और डे 1 से सिर्फ अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉम्प्लिसिटी है, इसको वो डिनाई करते रही है।
तो भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप ये देख सकते हैं कि सड़क के इस तरफ कुछ लोग खड़े हैं, सड़क के उस तरफ कुछ लोग खड़े हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि बंगाल का जो रक्त चरित्र है, उस चरित्र में पहले भी ऐसा ही होता रहा है और अब भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हिंसा की यह राजनीति कब खत्म होगी। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।